जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे राजनीति और ज्योतिष की और जानेंगे कि कौन सा ग्रह और कौन सा भाव अगर मजबूत हो तो व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर भाव का अपना एक महत्व होता है। लेकिन राजनीति के लिए जो भाव मजबूत होना अति आवश्यक है वो है अष्टम भाव, यानी कि 8th हाउस। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अष्टम भाव तो एक रहस्यमयी भाव है, गुप्त भाव है। दुर्घटना, व्यक्ति की मृत्यु को अष्टम भाव से देखा जाता है। तो अष्टम भाव और राजनीति में सफलता का क्या संबंध है? फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति जो राजनीति करना चाहता है, राजनीति कर रहा है या राजनीति में सफल होकर बहुत ऊंचा मुकाम अपना बनाना चाहता है, किसी भी राजनीतिक को एक जो प्रक्रिया होती है उससे गुजरना ही पड़ता है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं चुनाव। और चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण रूप से गोपनीय है। चुनाव की प्रक्रिया गोपनीय होती है। व्यक्ति, जनता वोट डालती है, किसी को पता नहीं है कि उसने किसे डाला है, और जब परिणाम आता है जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो व्यक्ति जीत जाता है। तो ये चुनावी प्रक्रिया होती है, वोट डालने का जो प्रोसेस है, जो कि कंप्लीटली गोपनीय है, गुप्त है। और गुप्त चीज़ों का संबंध किस भाव से होता है? अष्टम भाव से होता है। इसीलिए अगर कुंडली में व्यक्ति का अष्टम भाव मजबूत होता है, व्यक्ति चुनाव आसानी से जीत लेता है। और जो व्यक्ति चुनाव आसानी से जीत लेता है वो व्यक्ति राजनेता बन जाता है। अगर बात करें कि अष्टम भाव कुंडली में आपका मजबूत है या नहीं, ये आपको कैसे पता लगेगा? यह कौन सा ऐसा ग्रह है जो जब अष्टम भाव में बैठता है तो अष्टम भाव बलशाली हो जाता है? तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह है जो अष्टम भाव में बैठता है तो अष्टम भाव को मजबूत बना देता है। वो ग्रह है राहु। राहु राजनीति का कारक है, व्यक्ति को फर्श से अर्श पर लेके जाता है, एकदम व्यक्ति का जीवन बदल देता है। तो राजनीति से गहरा संबंध रखता है राहु। और अगर अष्टम भाव में राहु बैठा हो तो फिर कहना ही क्या। अगर किसी की भी कुंडली में अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चेक करिए, जितने भी राजनेता हैं वो भी चेक करिए, जिनके अष्टम भाव में राहु है, क्या राजनीति में उन्हें चुनाव लड़ने में कोई समस्या आई या चुनाव जीतने में कोई परेशानी आई? अष्टम का राहु व्यक्ति को आसानी से चुनाव में जीत दिलाता है, क्योंकि उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। सभी ग्रहों में राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिसे पापी ग्रह भी कहते हैं। एक विशेष आकर्षण जो होता है वो राहु के अंदर होता है, लेकिन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। क्षणिक समय के लिए राहु किसी का भी भरोसा जीत सकता है। और जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जब चुनाव होते हैं तो 10 से 15 दिन के लिए प्रचार प्रसार होता है। तो इस क्षणिक समय के लिए राहु किसी का भी जो है मन जीत लेता है, मोहित कर देता है, आकर्षित कर देता है। तो शॉर्ट टर्म का जो अट्रैक्शन है वो राहु के पास है। और फिर राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है जो रहस्यमयी भाव है। राहु खुद एक रहस्यमयी प्लैनेट है। तो राहु अष्टम भाव को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है और व्यक्ति आसानी से चुनाव जीत लेता है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों की कुंडली में बाय डिफ़ॉल्ट जिस समय वो पैदा हुए उस समय अष्टम भाव में राहु था तो ठीक है, उनके लिए शुभ है, उनके लिए शुभ परिणाम देगा। अब और जो व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली में बर्थ के टाइम पे राहु अष्टम भाव में नहीं था, तो क्या वो चुनाव नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं,
ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जब भी गोचर जो होता है 18 महीने का गोचर होता है, राहु लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो गोचर में जब भी अष्टम भाव में राहु आता है तो ये मान के चलिए ये राजनीति करने के लिए उनके लिए उत्तम समय है। और अगर ऐसे में राहु की महादशा चल रही हो तो फिर कहना ही क्या। तो मित्रों देखिए, आप अपनी कुंडली देखिए, जो भी राजनीति करना चाहते हैं क्या उनका राहु अष्टम भाव का है, और अष्टम भाव का अगर राहु की महादशा चल रही है तो उस समय का सदुपयोग करें। क्या गोचर में राहु आपके अष्टम भाव में है तो उसका लाभ लें। तो फ्रेंड्स, अष्टम का राहु व्यक्ति को बहुत बड़ा राजनेता बना देता है। साथ ही लगन और राशि अनुसार राहु के कुछ विशेष उपाय जो वैदिक ज्योतिष में होती हैं, अगर वो किए जाएं तो राहु को और भी ज़्यादा बल मिलता है, राहु और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जो आपकी राजनीति में सफलता को सुनिश्चित करता है। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो कैसा लगा, जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है कैसी लगी, अपना जो व्यू है वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।